कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से उड़ रहे थे। उस जंगल में सूखे का समय चल रहा था और स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा न जाने कब से दाना ढूंढ रहे थे, लेकिन सूखे का समय होने की वजह से उन्हें कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था और आखिरकार वो थक हार कर अपने घोंसले में वापस लौट जाते हैं। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दो दरख्तों पर साथ साथ रहा करते थे। अगले ही दिन सुबह सुबह कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया दीदी, क्या कर रही हो? कल तो पूरा दिन हमने दाना ढूंढा, लेकिन कहीं से कोई दाना नहीं मिला। अब हम क्या करें? मैंने तो सुना है कि जंगल में बारिशें भी शुरू होने ही वाली हैं और हमारे तो पक्के घोंसले भी नहीं हैं। हाँ कौवे भैया, मैं भी सोच ही रही हूँ इस बारे में। हमें पहले अपने घोंसले बनाने होंगे मजबूत और फिर दाना ढूंढना होगा। हम ऐसा करते हैं कि मिलकर दूसरे जंगल में चलते हैं और वहां पर दाना भी ढूंढेंगे और अपने घोंसले के लिए कुछ ना कुछ पक्की लकड़ियां भी। ठीक है चिड़िया आपी, लेकिन मैं सोच रहा था कि इस दफा मैंने घोंसला आपकी तरह बनाना है। मुझे आपका घोंसला बहुत पसंद है चिड़िया दीदी, वो नरम नरम रुई वाला। क्या आप मुझे बनाना सिखाएंगी वो घोंसला? हाँ कौवे भैया, उसके लिए कुछ सूखा घास, नरम रुई और कुछ तिनकों की जरूरत भी होती है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपके साथ ही चलती हूँ दूसरे जंगल में। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सामान इकट्ठा करना होगा नरम घोंसला बनाने के लिए। ठीक है चिड़िया आपी। फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक आज फिर उड़ते फिरते हैं। पहले तो वो अपने घोंसले के लिए सारा सामान ढूंढ लेते हैं, लेकिन अब उन्हें कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार वो थक हार कर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं। चिड़िया आपी, पूरा दिन बीत गया, कहीं से कोई दाना नहीं मिला। वो तो शुक्र है रास्ते में मेरे मामा जी का घर था, तो वहां से हमने दाना खा लिया और अब तक हमारा पेट भरा हुआ है, वरना हम कैसे उड़ पाते। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक से स्वीटी चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ती है और जमीन पर चंद मटर के दाने पड़े थे, जो स्वीटी चिड़िया देखते ही कालू कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, वो देखिए, मटर के दाने जमीन पर पड़े हैं। हो सकता है ये हमारे लिए ही पड़े हों। और फिर वो दोनों मिलकर मटर के दाने खाने के लिए जमीन पर उतरते हैं। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया जैसे ही मटर के दानों के पास पहुंचते हैं तो कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से कहता है, चिड़िया दीदी, ये लो, ये तुम्हारे दाने और बाकी सारे मेरे। क्या मतलब कौवे भैया? मटर के दानों पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, तो इसलिए आधे आधे बराबर बांटने होंगे ना हमें ये दाने। ये सारे दाने आपके किस तरह हो सकते हैं कौवे भैया? इतनी नाइंसाफी ठीक नहीं है। आधा बराबर हिस्सा बनता है मेरा इन दानों में। अरे चिड़िया, क्या हो गया है? एक तो मैं तुमसे उम्र में बड़ा, दूसरा तुम्हारा पुराना पड़ोसी, और तो और मैं सुबह से तुम्हारे साथ उड़ भी रहा हूँ। तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो जिसका पेट इतने से दाने से भर जाएगा। और फिर स्वीटी चिड़िया बेचारी बहुत मजबूर होकर उन चंद दानों पर ही अपना गुजारा कर लेती है। कौवे भैया, वैसे मैं एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो पहले मेरी बात सुन ले, फिर आपकी जो भी राय हो मुझे दे देना। हाँ भाई चिड़िया, कहो, क्या कहना चाहती हो तुम ऐसा? कौवे भैया, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास जो ये मटर के दाने हैं, हम क्यों ना इनकी फसल उगा लें। आपको तो पता है कि अगर हम इनको खाने लगेंगे तो बस चंद दिनों में ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इनकी फसल उगा लें तो हो सकता है हमारे पूरे साल भर का दाना निकल आए। हाँ, ये सही रहेगा चिड़िया रानी, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही थी, बहुत समझदार चिड़िया थी तुम्हारी माँ। हम दोनों मिलकर फसल उगाएंगे। ठीक हो गया चिड़िया। लेकिन कौवे भैया, मेरी एक बात जहन में रखिएगा, मैं फिर इस तरह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपने मेरे साथ फसल उगानी है तो हम बराबर हिस्से में तकसीम करेंगे, आधा दाना आपका और आधा मेरा। अगर आपने मेरे साथ नाइंसाफी की तो मैं कभी जिंदगी में दोबारा आप पर एतबार नहीं कर पाऊंगी। ठीक है चिड़िया आपी, मैं समझ गया। तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और जो दाना हमें हासिल होगा ना, बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है? फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दोनों मिलकर
अपनी मटर की फसल उगा लेते हैं। कालू कौवा अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम करता है और स्वीटी चिड़िया मटर के बीज डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देती है। वो दोनों मटर की फसल अपने घोंसलों के करीब ही उगाते हैं और उस फसल के करीब ही नदी भी थी, इसलिए उन्हें कोई भी फिक्र ना होती पानी लगाने में। वो बहुत आसानी से अपनी चोंच के जरिए नदी से पानी लेकर अपनी फसल को लगा दिया करते। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की मटर की फसल पककर तैयार हो गई। फिर क्या था, कालू कौवे ने स्वीटी चिड़िया को बहुत कम मटर के दाने देकर उससे जान छुड़वा ली। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान होते हुए वो दाने लेकर अपने घर की तरफ चली गई, लेकिन कालू कौवा अपनी फसल काटना भूल गया। वो तो यही सोचता रहा कि उसकी फसल पककर तैयार हो गई है और इस सोच में उसने ये नहीं सोचा कि बारिशें लगातार हो गई तो उसकी पकी पकाई फसल गलकर तबाह हो जाएगी। फिर क्या था, जंगल में बहुत तेज बादल छा गए और उसके साथ साथ बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से कालू कौवा अपने घोंसले से तो निकल ना पाया और इसलिए उसकी सारी मटर की फसल गल गई और उसमें कीड़े पड़ गए। और जैसे ही बारिश रुकी, कालू कौवा जल्दी से अपनी भूख मिटाने के लिए मटर की फसल की तरफ उड़कर गया, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो वो देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गया कि उसकी सारी मटर की फसल गल चुकी है और उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। हाय हाय, मैं मर गया। ये क्या हो गया? मेरी सारी मटर की फसल तबाह हो गई और इसमें तो कीड़े भी पड़ गए हैं। और फिर कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान होते हुए स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया आपी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मुझे तो लगता है मैंने जो तुम्हारे साथ नाइंसाफी और जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिल गई है। क्या हुआ है कौवे भैया, खुलकर बताओ ना मुझे, क्या कोई परेशानी है? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया को सारी बात बता देता है कि कैसे उसने मटर की फसल की कटाई नहीं की और तेज बारिश होने की वजह से उसकी सारी मटर की फसल गलकर तबाह हो गई और उसमें कीड़े पड़ गए। अरे कौवे भैया, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप मुझसे फसल ले लीजिए और मेरे पास चंद दाने हैं, हम इनकी ही फसल उगा लेंगे और जब फसल उग जाएगी तो हम बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर लेंगे। और फिर इस तरह कालू कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन स्वीटी चिड़िया बजाय उससे बदला लेने के उसकी मदद करती है और उसकी परेशानी को खत्म कर देती है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, वरना हम भी कालू कौवे की तरह सजा पा सकते हैं।